Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 10 Maths Triangle और पार्ट 3 करेंगे हम लोग, ठीक है? तो अभी तुम लोग सोच रहे होगे सर आज तो साइंस का वीडियो आने वाला था बट मैंने क्या बोला था कमेंट के माध्यम से मुझे बोलो कि कौन सा चैप्टर चाहिए, कमेंट वार करो, कुछ नहीं बोला तुम लोगों ने. So in this video I want your comments and let me know which chapter you want me to start, ठीक है ना? एंड इसीलिए मैं भी कंफ्यूज था, इसलिए मैंने सोचा क्या करें, मैथ्स ही किया जाए, ठीक है? सो विदाउट डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं. हम लोगों का लेफ्ट ओवर कितना तक था हम लोगों का देख लेते हैं एक बार. तो अगर तुमने ध्यान दिया है लास्ट क्लास में तो मैंने बहुत कुछ बोल दिया. एक थ्योरम बोला था शायद, है ना? अच्छा एक सेकंड रुको. हाँ, एक्सरसाइज 6.3 शायद ये है. हाँ 6.2 किया था, उसका क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों का हो गया था. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10. सो देखो ये 6 और 7 मैं थोड़ा बोलने से तुमको समझ में आ जाएगा, फिर भी मैं बोल देता हूँ 6 नंबर क्वेश्चन. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 6.2, ठीक है? क्या बोला देखो फर्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग थ्योरम 6.1. अच्छा थ्योरम 6.1 क्या था? ओह अच्छा, आप लोगों ने जो मुझे होमवर्क भेजा सब की जगह किसी ने तो थ्योरम लिखा ही नहीं ब्रैकेट में और किसी ने थ्योरम 6.1 लिख के भेज दिया. एग्जाम में ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना? तो वो करना ठीक. एंड प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड. मतलब तुमको अभी प्रूव करना है कि सपोज ये एक ट्रायंगल है, दिस इज ट्रायंगल ABC, ठीक है? क्या बोला कि prove that the line drawn through the midpoint of one side of the triangle. Suppose ये AB का midpoint है suppose D, तो उसमें से अगर एक लाइन खींचा तुमने such that it is parallel to another side, मतलब ये और ये parallel बोल दिया. So तुमको प्रूफ करना है कि इसको भी बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये दोनों इक्वल तुमको प्रूफ करना है. So ये मान लो E ले लेते हैं हम लोग. समझ में आया ना? कंडीशन क्या है, क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास कि ABC एक ट्रायंगल है, उसमें से D is the midpoint of AB, राइट? मतलब AD equals to BD होगा. और क्या बोल दिया, ये पैरेलल टू ये है, ठीक है? तुमको प्रूफ करना है कि E भी AC का मिडपॉइंट, मतलब AE equal to EC प्रूफ करना है, ठीक है? तो एकदम सिंपल सा फंडा है. पहले तो लेट से स्टार्ट करोगे. क्या लिखोगे? लेट ABC be a triangle in which AD equals to DB, क्योंकि D is the midpoint हम लोगों ने पकड़ लिया. and क्या पता है, and DE is parallel to what? BC, ये पता है हम लोगों को. और to prove क्या है, हमको निकालने क्या दिया, to prove कि E is the midpoint of AC, मतलब AE equal to EC प्रूफ करना है, ठीक है? अभी देखो ये वाला तुमने लास्ट क्लास मतलब क्लास 9 में मिड पॉइंट थ्योरम से यही काम ही किया था, ठीक है ना? लेकिन हम लोग को बोल दिया क्वेश्चन में कि यू हैव टू यूज थ्योरम 6.1 जो पैरेलल होने से प्रोपोर्शनल है, उसको उपयोग करना है, ठीक है? अच्छा तो हम लोग करेंगे. देखो एकदम सिंपल सा है प्रूफ. तो पहले हम लोगों को पता है सिंस D is the midpoint of AB, अगर D is the midpoint of AB है तो हम लोग बोल सकते हैं कि AD equals to BD, AD equals to BD, ठीक है? अच्छा now, अच्छा इसको इक्वेशन 1 दे दो. अच्छा इसको instead of writing equation 1 this what we can write, अगर AD by BD करते हैं तो कितना होगा, ये BD अगर इस तरफ आ जाएगा तो इक्वल टू क्या रहेगा, 1 रहेगा. मेक दैट एज इक्वेशन 1, ठीक है? अभी तुम क्या करोगे, नाउ इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC, अगर DE और BC पैरेलल है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, थ्योरम 6.1 से क्या होगा, थ्योरम 6.1, तुम लोग 6.1 मत लिखो, तुम पूरा थ्योरम लिखना पड़ेगा. तो थ्योरम 6.1 से क्या मिलेगा कि ये अगर इसका पैरेलल है मतलब दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, मतलब AD by BD
इक्वल्स टू AE बाई EC। अभी देखो AD बाई BD कितना है 1, तो इसके जगह हम लोग 1 लिखते हैं और यहाँ पे AE बाई EC, तो इसी को इस तरफ ले गया तो 1 into EC हो जाएगा, तो EC इक्वल टू AE या फिर हम लोग लिख सकते हैं AE इक्वल टू EC। हो गया, यही तो प्रूफ करना था हम लोग, AE इक्वल टू EC, एकदम सिंपल। तो यहाँ पे जो 1 पुट किया कहाँ से किया, इक्वेशन 1 से, सो यहाँ पे लिखता फ्रॉम 1, ठीक है। तो वेरी सिंपल वन। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो इसी का ही कन्वर्स दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, यहाँ पे बोला थ्योरम 6.2 को अप्लाई करो। क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी 6 तक तो हो ही गया था, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ये भी इसका मिड पॉइंट है, ये भी इसका मिड पॉइंट है, अभी बोल दिया है कि दोनों ही मिड पॉइंट है, तो ये मान लो D और इसको मान लिया A और दिस इज पैरेलल टू दिस, हम लोगों को प्रूफ करना है इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये पैरेलल है। मतलब गिवन या फिर लेट में क्या लिखोगे, लेट ABC बी ए ट्रायंगल इन विच AB इक्वल्स टू BD, ये पता है, लिख लेना, मैंने लिखा नहीं, ठीक है, ऐसे ही करके लिख लेना। एंड क्या होगा, AE इक्वल्स टू EC होगा कि नहीं, बोलो, क्योंकि दोनों ही मिड पॉइंट बोल दिया। लेकिन तुमको प्रूफ क्या करना है, व्हाट यू नीड टू प्रूव इज ये दोनों पैरेलल है, DE इक्वल्स टू BC, DE पैरेलल टू BC, ये तुमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो प्रूफ इतना मैं डिटेल्स में नहीं लिखूंगा, तुम लोग डिटेल्स में लिख लेना। पहले लिखोगे क्या, सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB देयरफॉर AD इक्वल्स टू BD। अगर इसको इस तरफ लेके आओगे तो क्या रहेगा, AD by BD equals to 1, ये है तुम्हारा इक्वेशन 1। सिमिलरली E अगर इसका मिड पॉइंट हुआ तो AE equal to EC होगा, ये लिख लेना पहले ऊपर, AE equal to EC। अभी अगर इसको करोगे तो क्या होगा, AE by EC equals to 1, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 दे दो। अभी देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या मिलेगा, देखो इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड में 1 है, इक्वेशन 2 का भी राइट हैंड साइड में 1 है, सो इफ द राइट हैंड साइड इज इक्वल, व्हाट वी कैन से, द लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल। तो फ्रॉम 1 एंड 2 तुमको क्या मिलेगा, बोलो, AD by BD इक्वल्स टू क्या होगा, AE by EC, मिल गया। दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस। तो थ्योरम क्या था 6.2 का, कि अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है तो फ्रॉम थ्योरम 6.2, यहाँ पे लिख लेना थ्योरम 6.2, वी नो दैट बोल के थ्योरम 6.2 लिख के फिर लिखना देयरफॉर क्या होगा, DE पैरेलल टू BC होगा, एकदम सिंपल सा, ये भी ऐसा ही रहता है। समझ में आया, इज इट क्लियर, ओके। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 में देखो क्या बोला, ABCD इज अ ट्रापेजियम। ABCD बोल दिया क्या है, एक ट्रापेजियम है, ऐसा ट्रापेजियम पता है ना, इसका वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड नथिंग इज इक्वल। A B C D मान लो ये है ट्रापेजियम विथ AB पैरेलल टू DC, ये बोल दिया है AB और DC पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, इस डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। डायगोनल किसको बोलता है, इसके साथ अगर इसको ज्वाइन करोगे दैट इज वन डायगोनल, एंड B के साथ अगर D ज्वाइन करोगे तो वो और एक डायगोनल, तो दे विल इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट O, ठीक है। ये बोल दिया है, शो दैट AO by BO अच्छा इक्वल्स टू CO by DO, अच्छा ये प्रूफ करना है तुमको, ठीक है। प्रूफ तो कर लेंगे, पहले एक चीज मैं बता दूं जो मैंने बोलना भूल गया था, कि थ्योरम 6.1 को और एक नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड थेल्स थ्योरम। इंटेंशनली मैंने नहीं बोला, बिकॉज़ एवरी टाइम यू विल गेट, यू नीड टू राइट थ्योरम 6.1, वहां पे तुम क्या लिख दोगे, बाय थेल्स थ्योरम। थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, फिर बाद में हम लोग लिख पाएंगे थेल्स थ्योरम, ठीक है। और उसको बीपीटी भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। तो थ्योरम 6.1 को दो नाम से जाना जाता है। 6.1 को क्या क्या, एक है बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये भी बोल सकते हैं,
या फिर थेल्स थ्योरम। थेल्स बोल के एक साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन ने वो डिस्कवर किया था, इसलिए थेल्स थ्योरम, ठीक है। और थ्योरम 6.2 को क्या बोलेंगे? कन्वर्स बीपीटी, मतलब कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। ये दोनों चीज दिमाग में नोट डाउन कर लो, ठीक है। अच्छा, तो देखो ये जब करोगे तुमको प्रूफ करना है ना, तो एक काम करो, यहां से अगर एक पैरेलल, देखो ये दोनों तो पैरेलल गिवन है, तो एक लाइन हम लोग ले लेते हैं यहां से, नहीं तो हम लोग बीपीटी अप्लाई नहीं कर पाएंगे ना पैरेलल नहीं होने से। सो वी विल टेक अ लाइन से मेक इट एज CD हो गया, ये E है, ये F है मान लो, ठीक है। तो ये हमने EF ज्वाइन किया सच दैट दिस इज पैरेलल टू बोथ, ये और ये भी होगा, ठीक है। ये है कंस्ट्रक्शन में। तो पहले तो लिखोगे गिवन जो पार्ट है, गिवन पार्ट खुद से लिख लेना क्या है। गिवन ABCD is a trapezium in which diagonal AC and BD intersect each other at O. ABCD is a trapezium in which AB parallel CD and AO and BD intersect, AC and BD intersect each other at O, ठीक है। तो ये पहले लिख लेना। और टू प्रूफ में क्या आएगा बोलो? टू प्रूफ में होगा अच्छा AO by BO equals to CO by DO। रुको एक सेकंड देख लेता हूँ। ये हार्ड कॉपी होने से ही अच्छा होता है। हाँ, CO by DO, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में लिखोगे क्या? कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे? EF is joined such that it passes through EF is joined such that it passes through O and EF is parallel to what? CD मान लो, तो क्या होगा? Therefore EF is parallel to क्या होगा? AB भी होगा, क्योंकि AB और CD पैरेलल है ऑलरेडी। तो प्रूफ में देखो क्या करना पड़ेगा। देखो प्रूफ में तो पहले तो तुम देख लो AO by BO कौन सा ट्रायंगल में आएगा। AO BO, अच्छा CO DO, तो AO और OC एक ही ट्रायंगल, मतलब ये लेने के लिए तुमको ये वाला ट्रायंगल चूज करना है टू गेट AO एंड OC, राइट। तो पहले इस ट्रायंगल पे ये वाला जो ट्रायंगल है ब्लू कलर से मैंने मार्क किया, इसमें तुम बीपीटी लगाओ। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाओगे। क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल ADC EO पैरेलल टू CD। देखो EF अगर पैरेलल टू CD है तो इसका छोटा सेगमेंट भी इसका पैरेलल ही होगा, तो EO पैरेलल CD हो गया, ठीक है। तो बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लोगों को क्या मिलेगा? AE by ED equals to AO by OC हो गया। BPT से मिल गया this by this equal to this by this, खत्म। इसको इक्वेशन 1 दे दो। अच्छा अभी देखो हम लोगों को ये मिल गया, AO by OC मिल गया। अभी चाहिए BO और OD। तो BO और OD के लिए हम लोग कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे? ये वाला रेड कलर का देखो, ये वाला ट्रायंगल ले, ये पूरा, तो इसमें क्या मिलेगा? ये वाला पार्ट मिलेगा ना, BO और OD, तो ले लेते हैं। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल ABD, अभी इसके लिए क्या होगा? EO पैरेलल टू BC है, AB है, EO इज पैरेलल टू AB। हाँ, तो बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर बाय थेल्स थ्योरम, कुछ भी लिखो, तो क्या होगा? वन सेकंड, AO बाय OD, BO बाय OD इक्वल्स टू क्या होगा? AE बाय ED, ठीक है। तो AE बाय ED तो देखो फ्रॉम 1 and 2, अभी देखो फ्रॉम
1 and 2 क्या होगा, ये दोनों देखो ये दोनों सेम है ना, मतलब ये दोनों इक्वल होगा, मतलब AO by OC इक्वल्स टू BO by OD, BO by DO। हाँ। तो AO और तो यहाँ तक मैंने छोड़ दिया था, लेकिन हम लोगों को प्रूफ करना है AO by BO ना, तो एक काम करो ये BO को नीचे शिफ्ट कर दो और OC को ऊपर ले जाओ, तो रहेगा क्या AO by BO इक्वल टू OC by OD या फिर DO कुछ भी लिख दो, तो आ गया कि नहीं। सो दिस इज द प्रूफ, समझ में आया। देखो AE by ED दोनों तरफ से ही कॉमन है ना, इसलिए हम लोगों ने इसको दोनों को मिला के सिर्फ ये लिखा। मान लो ये समझ में नहीं आया अगर, तो देखो A इक्वल टू अगर B है, B इक्वल टू C है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि A और C इक्वल है, तो A इक्वल टू C वही लिखा हमने, ठीक है। दिस इक्वल टू दिस एंड अगेन दिस इक्वल टू सेम थिंग, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो वही किया हमने। कमिंग टू द नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 9 10, तो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, ये भी ऐसा ही होगा शायद, ये कन्वर्स वाला। देखो द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, अच्छा सेम चीज सेम डायग्राम होगा, शो दैट सच दैट AO by BO। अच्छा अभी ये गिवन कंडीशन है, पहले बार क्या बोला ये ट्रेपेजियम था, हमने ये प्रूफ किया, इस बार बोल दिया कि ये गिवन कंडीशन है, हमको प्रूफ करना है कि ये ट्रेपेजियम है। तो देखो एक सिंपल सा फंडा बोल दूं कि ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए तुमको क्या चाहिए, इफ यू कैन प्रूव वन साइड ऑफ द पैरेलल, वन ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, कोई भी एक पेयर का ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल दिखा दोगे देन इट इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है ना। तो क्या बोला था डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अच्छा सेम चीज पहले ये बना लेते हैं। अच्छा ये बोल दिया A B C और ये D है, ठीक है, चारों इंटरसेक्ट किया है पॉइंट O में। तो अभी गिवन में क्या है, गिवन में ये वाला कंडीशन दिया है AO by BO इक्वल्स टू CO by DO, ठीक है, ये वाला पार्ट दिया है गिवन में, तुमको प्रूफ करना है कि ये एक ट्रेपेजियम है। तो सेम काम करेंगे, इसको हम लोग ये वाला ही ज्वाइन करने से हो जाएगा इसको, तो ये बना दो, ठीक है, पूरा नहीं चाहिए। हम लोगों ने भी यहाँ पे इसका ही इस्तेमाल किया, तो ये ज्वाइन नहीं करने से भी होता सेम काम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुम एक काम करोगे, देखो हम लोगों ने इसको प्रूफ करने के पहले ये लाइन तो कंपलसरी है, उसके बाद शिफ्ट किया, क्योंकि देखो AO के साथ BO का कोई रिलेशन नहीं है, AO इस ट्रायंगल का पार्ट होगा, BO उस ट्रायंगल का पार्ट होगा, सो वी डू नॉट नीड दैट एक्चुअली। सो शिफ्ट इट, AO by CO कर दो, AO by CO सॉरी AO by OC या फिर CO, हाँ, इक्वल्स टू BO by DO, ठीक है। ये गिवन में ही लिख दो, गिवन में तो और कुछ जो लिखना है वो लिख लेना। टू प्रूव में, टू प्रूव क्या प्रूफ करना है तुमको कि AB पैरेलल CD, ये प्रूफ करने से हो जाएगा कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। और क्या लिख दोगे, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ठीक है। अच्छा तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, वही लिखोगे, क्या लिखोगे, EO is joined such that it is parallel to both AB and CD, ठीक है, ये ऐसा लिखते हैं। अच्छा अभी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम अगर लगाते हैं ना, तो पहले काम करो, पहले इसमें लगाते हैं। अच्छा प्रूफ देखो, प्रूफ में क्या होगा, इन ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल है ना ABC, उसमें क्या होगा, EO पैरेलल टू DC होगा, EO पैरेलल टू DC, EO पैरेलल DC है, तो बाय BPT मतलब बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, AE by ED इक्वल्स टू AO by OC, हो गया। अच्छा
इसको इक्वेशन 1 दे दो, एंड क्या है AO बाई OC इक्वल टू BO बाई OD, इसको इक्वेशन 2 दे दो। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा बोलो? 1 एंड 2 में देखो 1 एंड 2 से AO बाई OC कॉमन है दोनों जगह, सॉरी यहाँ पे क्या है AO बाई OC होगा, ये तो गिवन है, ये ब्रैकेट में लिख दो, ये गिवन पार्ट। तो देखो इसमें से AO बाई OC कॉमन है, दैट मींस वी कैन राइट AE बाई ED इक्वल्स टू BO बाई OD, मतलब AE, अच्छा नहीं काम करो, कंस्ट्रक्शन में ये लिखो, अगर देखो तुमने अगर ये ले लिया कि EO is joined such that it is parallel to both CD and AB, तब तो वो ऑलरेडी पैरेललोग्राम हो गए। तो तुम किसी एक को ले लो, क्या लोगे? EO is joined such that it is parallel to CD. EO is joined such that it is parallel to CD, ठीक है? देखो हमने पकड़ लिया, हमने कंस्ट्रक्शन में ये लिखा कि this is EO is parallel to CD। अगर तुमने बाय चांस प्रूफ कर दिया कि ये EO और AB भी पैरेलल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि AB और CD पैरेलल है, ठीक है ना? तो AE by ED इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे? BO by OD। AE by ED, देखो AE by ED इक्वल्स टू BO by OD, ठीक है? तो ये कौन सा ट्रायंगल का पार्ट हुआ? इस ट्रायंगल का पार्ट हुआ ना? तो इस ट्रायंगल में this by this equal to this by this है, मतलब कन्वर्स ऑफ BPT से बोल सकते हैं क्या? EO is parallel to AB, तो by कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या बोल सकते हैं? EO is parallel to AB। समझ में आया ना? हम लोगों ने पकड़ लिया कि AO और DC पैरेलल है कंस्ट्रक्शन में, हमने प्रूफ क्या किया कि EO और AB भी पैरेलल है। तो एक लाइन अगर इसका पैरेलल है, वही लाइन अगर इसका भी पैरेलल है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये दोनों भी पैरेलल है आपस में, तो वही प्रूफ करना है हम लोगों को। सो EO इज पैरेलल टू AB एंड क्या पता है हम लोगों को? बट ऐसे लिख दो, बट EO इज पैरेलल टू CD, ब्रैकेट में लिख दो बाय कंस्ट्रक्शन, तो देयरफॉर क्या बोल सकते हो? अगर ये दोनों पैरेलल है एक ही लाइन का, तो वो दोनों आपस में ही पैरेलल है, देयरफॉर AB पैरेलल CD। अगर AB और CD पैरेलल है, देयरफॉर ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है? ये प्रूव्ड। समझ में आया? पहला वाला में थ्योरम 6.1 को BPT को यूज किया, वहां पे बोल दिया था कि ये दोनों पैरेलल है, तो एक बार ब्लू कलर का ट्रायंगल में लगाया, एक बार रेड कलर का ट्रायंगल में लगाया, तो जो कॉमन है उसको छोड़ के अगर लिखा तो AO by OC इक्वल टू BO by OD आ गया, फिर उसको चेंज कर दिया, ये आ गया। नेक्स्ट टाइम दिस इज गिवन, तो इसको हमने चेंज किया खुद से ही। ये अगर चेंज नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा, बिकॉज़ यू कैन नॉट रिप्लेस AO by OC ना, तो इसलिए हमने रिप्लेस करके फिर इसको गिवन लिखा AO by OC इक्वल टू दिस, फिर चेंज कर दिया, और कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने पकड़ लिया कि EO इज पैरेलल टू CD, और प्रूफ क्या किया? EO is parallel to AB. So if one line is parallel to both lines, so they are parallel to each other. So therefore AB and CD parallel. मतलब ये ट्रेपेजियम, ठीक है? समझ में आया था? Okay. Now coming to the next part, जहाँ पे हम लोग को दो तीन चीज जानना है। देखो, पहले हम लोगों को पता है कि ट्रायंगल में सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, अगर there are two triangles, this is one triangle and this is another triangle. सपोज ये A B C है, यहाँ पे D E F है, तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब बोलेंगे? जब ये तीन एंगल इस तीन एंगल का समान होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल, ठीक है? B और E इक्वल है, A और D इक्वल है, और C और F इक्वल है, ठीक है? और क्या होगा? साइड्स प्रोपोर्शनल होना पड़ेगा, मतलब AB by DE इक्वल्स टू AC by DF इक्वल्स टू BC by EF, ठीक है?
तो ये तीन क्या होगा, ये दोनों मतलब these are the two condition, राइट। अभी देखो तुम्हारा थ्योरम्स जो है, नेक्स्ट थ्योरम्स, उसका प्रूफ नहीं चाहिए, प्रूफ अगर चाहिए तो मैं बाद में कराऊंगा। अभी के लिए तुमको ये थ्योरम जानना है, जानने के लिए बहुत जरूरी है। तो देखो फर्स्ट थ्योरम 6.3 क्या कहलाता है, थ्योरम 6.3, ठीक है। देखो थ्योरम को पहले स्टेटमेंट लिखो कॉपी में, if two triangles if in two triangles corresponding angles are equal, corresponding angle equal बोल दिया, then the two corresponding sides are in the same ratio या फिर proportional and hence the two triangles are similar। मतलब मैंने जो पहले बोला था कि for the triangles to be similar दो ही कंडीशन नेसेसरी है। ये था पहला कंडीशन कि sides proportional होना पड़ेगा, और सेकंड कंडीशन था all corresponding angles should be equal। तो दोनों में से अभी थ्योरम फर्स्ट, ये जो थ्योरम 6.3 कहता है कि if in two triangles suppose, देखो ऐसे पहले तो स्टेटमेंट लिख लो फिर उसको मीनिंग में समझा देता हूँ। ये एक ट्रायंगल है ABC, ये और एक ट्रायंगल है से DEF। मैंने बोला था थ्योरम का दो पार्ट होता है, एक है तुम्हारा गिवन पार्ट, एक है तुम्हारा रिजल्ट या फिर कंक्लूजन पार्ट। तो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन क्या है कि दोनों का ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D गिवन है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E गिवन है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E गिवन है, और एंगल C इक्वल्स टू एंगल F, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F गिवन है, ठीक है। तो कंक्लूजन या फिर रिजल्ट, कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन अगर ये होता है, अगर तुमने तीनों का ही एंगल तीनों से मैच कर लिया तो तुम यहां से बोल सकते हो कि साइड्स ऑटोमेटिक प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब out of two conditions if you can satisfy only one condition this much then you can say कि sides proportional automatically हो जाएगा। कंक्लूजन में क्या मिलेगा, AB by DE equals to AC by DF equals to BC by EF, ठीक है। ये तीन होगा, ये फर्स्ट पहला कंक्लूजन। और सेकंड कंक्लूजन बोलता है कि ये अगर इक्वल है तो तुम बोल सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। मतलब ABC, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू, ये सिंबल है, ट्रायंगल DEF। समझ में आया? थ्योरम 6.3 यही बोलता है कि इन टू ट्रायंगल्स इफ यू कैन शो कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन हम लोग वहां से बोल सकेंगे कि ऑटोमेटिकली the sides are in the same ratio, मतलब proportional होगा, और hence क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, ठीक है। So this theorem is also known as AAA similarity, AAA similarity, ठीक है। ये मतलब जैसे हम लोगों का साइड्स कॉन्ग्रुएंसी था, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी था, वो उसका भी थ्योरम का भी सिमिलरिटी है, ये है AAA similarity। मतलब if you can show in two triangles कि दोनों का corresponding angles equal है then you can say the two triangles are similar, ठीक है। इसका और एक नोट है, नोट मतलब देखो अभी दो तीनों में से सपोज ये एक ट्रायंगल है और ये और एक ट्रायंगल है, तीनों में से तुमने ये और ये इक्वल प्रूफ कर दिया और ये इक्वल प्रूफ कर दिया। ये अगर ABC है, ये अगर XYZ है, तुमने प्रूफ XYZ है, तो तुमने प्रूफ किया क्या, एंगल A इक्वल टू एंगल X एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल Z। तब भी बोल सकते हो कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ। क्यों? मतलब देखो ना, ट्रायंगल का एंगल सम कितना होता है, 180 होता है। अगर ये दोनों 60-60 हुआ, यहाँ पे भी 60-60 हुआ, तो ऑटोमेटिकली जो थर्ड वाला है वो 60 ही होना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, तुम चाहे बड़ा एंगल लो, बड़ा ट्रायंगल लो या फिर छोटा ट्रायंगल, एंगल सम तो 180 आना है। तो उसमें से दो अगर तुमने इक्वल दिखा दिया तो थर्ड का जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इक्वल बोल सकते हो, ठीक है। तो दोनों दिखाने से भी वो तुम बोल सकते हो कि ट्रायंगल सिमिलर है। लेकिन उसको हम लोग क्या बोलेंगे, AA सिमिलरिटी। AA सिमिलरिटी मतलब अगर तुम्हारे पास 3 है तो दिखाओ 3, अगर 3 नहीं है, तुमने अगर 2 दिखाया वो भी तुमको करेक्ट होगा, तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर होगा, ठीक है। ये इसका ही एक कंक्लूजन है, मतलब एक छोटा सा पार्ट है। आते हैं थ्योरम 6.4 की तरफ। थ्योरम
6.4 व्हाट डज इट से, देखो थ्योरम 6.4 कहां पे है, 6. हाँ, if in two triangles sides of a one side of a triangle is proportional to another side then the corresponding angles are equal, मतलब इसका उल्टा है। अभी थ्योरम 6.4 क्या बोलता है, तुम यही डायग्राम को यहाँ पे बनाओ, ठीक है। अच्छा मैं ही दिखा देता हूँ। सपोज यहाँ पे ये तो पहले स्टेटमेंट लिखोगे, उसके बाद लिखोगे ए बी। मैं ये प्रूफ नहीं दिखा रहा हूँ, इसका स्टेटमेंट का मीनिंग सिखा रहा हूँ क्या है जो तुम अप्लाई करना पड़ेगा न्यूमेरिकल में। अभी एबीसी एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल है सपोज डीईएफ, इसी को ही लेते हैं। तो यहाँ पे बोला अगर तुम साइड्स प्रोपोर्शनल दिखा सकते हो, मतलब गिवन क्या है तुम्हारे पास अभी साइड्स प्रोपोर्शनल है, मतलब AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF इक्वल टू BC बाई EF। अगर ये तुमने दिखा दिया कि ये तीनों प्रोपोर्शनल है तो कंक्लूजन क्या होगा उससे, कंक्लूजन यही होगा कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B होगा, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E होगा और एंगल C इक्वल्स टू एंगल F होगा। मतलब अगर साइड्स तुमने प्रोपोर्शनल दिखा दिया तो भी तुम बोल सकते हो कि ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब ये दिखा दिया, ये पहला कंक्लूजन। और सेकंड कंक्लूजन क्या होगा, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। समझ में आया कि नहीं, बोलो। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर तुमने दिखा दिया एंगल इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तब भी बोल सकते हो कि ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। तीनों में से अगर दो एंगल भी दिखा दिया तो भी बोल सकते हो कि ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। अगर ट्रायंगल दोनों में से साइड्स को तुमने प्रोपोर्शनल दिखा दिया तो भी तुम बोल सकते हो कि ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। तो इसी थ्योरम को हम लोग बोलेंगे क्या, SSS। जैसे हम लोगों का SSS कॉन्ग्रुएंसी था, यहाँ पे SSS सिमिलरिटी है। सो व्हाट इज दैट सिमिलरिटी, कि साइड्स पहले बार क्या था SSS में इक्वल होना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनल होना पड़ेगा, ठीक है। रेस्ट इज द सेम, ठीक है। समझ में आया था? ओके, नेक्स्ट कमिंग टू थ्योरम 6.5। ये भी देखो सीखने का ही चीज है। थ्योरम 6.5 में देखो क्या बोला, इफ one angle of the triangle is equal to the angle of other triangle then the sides including these triangles are proportional then the two triangles are similar। मतलब ये बेसिकली क्या है, SAS है। SAS हमने जब कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था तो क्या बोला, दोनों साइड इक्वल होगा और उसका मिडिल वाला एंगल इक्वल होगा। जब तुम सिमिलर बोलोगे तब वो इक्वल नहीं होगा, सिर्फ प्रोपोर्शनल होगा। मतलब यहाँ पे गिवन देखो, ये दो ट्रायंगल है, ये है ABC and this is another triangle से DEF, ठीक है। अभी क्या बोला कि एक एंगल इक्वल है, सपोज ये है इक्वल, गिवन क्या है यहाँ पे एंगल A is equal to एंगल D, ठीक है। और अभी जब हमने कॉन्ग्रुएंसी किया था तो बोला था कि ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तभी होता है ना SS, दो साइड और उसके बीच वाला एंगल। यहाँ पे क्या है, ये सिमिलरिटी कर रहे हैं हम लोग, तो वो होगा प्रोपोर्शनल। मतलब अभी क्या है, AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF, ठीक है। अगर ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल है तो इसका मिडिल वाला एंगल ही होना पड़ेगा। अगर ये दोनों प्रोपोर्शनल दिखाते हैं तो इसका मिडिल वाला एंगल ही होना पड़ेगा, मतलब इन दोनों के साथ, ठीक है। तो ऐसे तुमको समझ लेना पड़ेगा। तो ये साइड एंगल साइड का सिमिलरिटी है। मतलब अगर तुमने दो ट्रायंगल का दोनों साइड प्रोपोर्शनल दिखा दिया और क्या बोला कि उसका मिडिल वाला जो एंगल है वो भी इक्वल है, तो तुम्हारा कंक्लूजन क्या होगा, कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। समझ में आया SS प्रॉपर्टी, सिंपल सा बात है। दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल होगा और उसका मिडिल वाला जो इंक्लूडेड एंगल है वो अगर इक्वल होता है तो हम लोग बोलेंगे कि ट्रायंगल दोनों सिमिलर है। तो हमने क्या क्या मिला हम लोगों को, पहला मिला क्या, एंगल कि तीन एंगल इक्वल होने से वो सिमिलर होगा। उसके बाद मिला हम लोगों को AA, अगर दोनों एंगल भी तुमने इक्वल दिखा दिया तब भी वो सिमिलर होगा। थर्ड मिला, अगर तीनों साइड्स को प्रोपोर्शनल, SSS मतलब तीनों साइड को अगर प्रोपोर्शनल प्रूफ कर दिया इस ट्रायंगल के साथ, इक्वल नहीं प्रोपोर्शनल, तब भी बोलेंगे कि वो ट्रायंगल सिमिलर होगा। और नंबर 4 क्या मिला हम लोगों को, SAS,
दो साइड और उसका इंक्लूडेड एंगल, दो साइड्स प्रोपोर्शनल, इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनल और उसका मिडिल वाला एंगल इक्वल, वो होने से हम लोगों का मतलब ये चारों मेथड से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। ठीक है, इसी नॉलेज को लेके हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल आई डोंट नो व्हाट 4। देखो यहाँ पे तुम्हारा डायग्राम इज सो इंपॉर्टेंट। इफ यू नो द डायग्राम, इफ यू क्लियरली अंडरस्टैंड द डायग्राम, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। देखो क्या बोला, इन फिगर दिस PQ पैरेलल टू QR। ठीक है, देखो ऐसा एक फिगर है, PQ और ये है O और ये है RS। ठीक है, तो देखो तुमको प्रूफ करने बोला कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो गिवन क्या है इसमें से, पहले तो बताओ गिवन क्या है। गिवन है PQ पैरेलल RS, यही बात गिवन है। और टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ है हम लोगों का ट्रायंगल POQ सिमिलर टू ट्रायंगल ROS। मतलब तुम्हें एक चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्या रखोगे ध्यान में कि जो हम लोगों ने क्लास 9 में किया था लाइन से एंगल, वो यहाँ पे बहुत जरूरी होगा। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं लिंक कर दूंगा, तो वो देख लेना 9 वाला लाइन एंड एंगल्स वाला। वहाँ पे मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ऑल्टरनेट एंगल क्या है, सब मैंने समझा दिया। ठीक है, किसी को अगर डाउट है तो वो वाला देख लेना पहले। तो हम लोग वो देखो ये और ये पैरेलल गिवन है ना, और इसका अगर ट्रांसवर्सल मान लेते हो तो क्या होगा, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा कि नहीं होगा। हाँ, और यहाँ पे भी सेम, अब इसको पैरेलल मान के इसको अगर ट्रांसवर्सल मान लेते हो तो दिस विल बी इक्वल टू दिस, फॉर व्हाट रीजन, ऑल्टरनेट एंगल। और ये देखो PS और QR इंटरसेक्ट किया इच अदर को, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो ए मिला कि नहीं तुमको, 3 एंगल मिला, तो क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। लेकिन एक चीज दिमाग में थोड़ा रखना, यहाँ पे जो ट्रायंगल है तुम इसको ऐसे बनाओगे सच दैट वो इजी हो तुम्हारे लिए। मतलब तो पहले तो ऐसे फिगर में बना लोगे, तो देखो O दोनों तरफ ही होगा ऊपर। ट्रायंगल को एग्जैक्ट बनाने का सोचो, मतलब कोरस्पॉन्डिंग, मतलब इस एंगल को इस एंगल के साथ मैच करो, इसको इसके साथ मैच करो। O तो मिल गया, दोनों इक्वल है। ठीक है, अभी देखो P जो है, P वाला पार्ट S से मिलता है, तो अगर इसको मैंने P लिया तो ये वाला S होगा। Q वाला पार्ट, Q वाला एंगल R के साथ मैच होता है, तो अगर ये Q है, ये दो डबल डैश, वो क्या होगा, R होगा। ठीक है, तो पहले प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, तो पहले तो लिखेंगे PQ पैरेलल RS, किसको ट्रांसवर्सल मान लेंगे, PS ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर PS अगर ट्रांसवर्सल है तो कौन सा एंगल इक्वल होगा, एंगल P इक्वल टू एंगल S। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये है इक्वेशन 1। ठीक है, अभी सेम चीज ये और ये पैरेलल, ये इसको ट्रांसवर्सल अगर मान लेते हो तो से लिख लेना ऊपर में, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R। क्या लिखोगे ऊपर, ये पैरेलल, अभी ट्रांसवर्सल की जगह RQ ट्रांसवर्सल, तो ये भी सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इक्वेशन 2 लिख लेना। ठीक है, अभी इन ट्रायंगल किसमें चाहिए, इन ट्रायंगल OPQ एंड ट्रायंगल OSR, इन दोनों ट्रायंगल में हम लोगों ने क्या दिखाई दिया, एंगल P इक्वल टू एंगल S, फॉर व्हाट रीजन, फ्रॉम 1 लिख दो, इक्वेशन 1 से मिला। एंगल Q इक्वल्स टू एंगल R, क्यों, फ्रॉम 2। और हम लोगों को मिला एंगल POQ इक्वल्स टू एंगल SOR। ठीक है, Q रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो अभी हो गया क्या नहीं, तीनों प्रूफ। तो देयरफॉर ट्रायंगल OPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल OSR बाय, रीजन लिखना है किससे, AAA सिमिलरिटी से। ठीक है, यही तुमको प्रूफ करने दिया, समझ में आया, तो ये हमने लगाया अब। ठीक है, ओके, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
एग्जांपल 5 की तरफ देखो, ये वाला पार्ट अच्छे से समझो कि यहाँ पे कैच है। देखो मैं जो फिगर है मैं यहाँ पे बना देता हूँ बोर्ड पे। तो देखो एक क्या है, ऐसा है एक फिगर, ऐसा है और एक फिगर, ठीक है, सेम ही है। ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। ये है 80 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ये है 6, ये है 3.8, ये है 3√3, यहाँ पे है 6√3, यहाँ पे है 7.6 और यहाँ पे है 12। तो तुमको बोला कि इन फिगर दिस फाइंड p, तुमको p निकालना है। तो देखो ऐसे तो देखने से तुमको समझ में आ गया होगा। देखो ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर प्रूफ करे बाय एसएसएस, मतलब अगर साइड्स को प्रोपोर्शनल अगर दिखा दे तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर होगा, तो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल से होगा। तो वहां से ये 60 होने से ये भी 60 होना चाहिए, बट दैट इज नॉट द केस। तुम जब प्रोपोर्शनल बनाओगे ना तभी उसमें से समझ में आ जाएगा कि ये ट्रायंगल दिखने में थोड़ा गड़बड़ी हुआ, कोरस्पोंडिंग एंगल मैच नहीं हुआ। तो देखो कैसे मैच करेंगे। देखो ये पॉइंट में है तो इसके साथ ये वाला होगा, और ये रूट ओवर में है इसके साथ ये होगा। लेकिन देखो साइड्स अलग अलग है, मतलब इसको हम लोग अगर और एक बार फिगर बनाते हैं, और एक बार अगर इसका अगर फिगर बनाते हैं ऐसे कि रूट ओवर वाला पार्ट इस तरफ आएगा, मतलब P और Q को अगर शिफ्ट कर दे तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो R विल रिमेन एज इट इज, जस्ट इसको Q लिख दो, इसको P बना दो। तो RP क्या है, RP है 6√3 और RQ क्या है 7.6, ठीक है। अभी तुमको निकालने दिया क्या, एंगल P निकालने दिया, ठीक है। तो देखो साइड्स डायग्राम के ऊपर वेरी मच डिपेंडेंट, तुम जैसा कोरस्पोंडिंग एंगल्स है इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको एकदम पूरा मैच कर लो, ठीक है। ये 12 है ना, पूरा मैच कर लो, नहीं तो तुम्हारा बाद में दिक्कत होगा, ठीक है। तो पहले अगर तुमने रेशियो निकालो, क्या निकालोगे, AB/RQ निकालो, AB/RQ। साइड्स देख लेते हैं रेशियो निकाल के। तो 3.8/7.6, 3.8/7.6, हाँ तो ये 1, ये होगा 2, मतलब 1/2। AB/RP निकालते हैं, AB/RP निकालते हैं तो क्या होगा, 3√3/6√3, √3 कैन कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6, मतलब 1/2। और BC/QP, तो BC कितना है 6/12, ये है 1/2 फिर से। तो ये दोनों देखो रेशियो इक्वल दिखा दिया ना हमने, तो देयरफॉर बोल सकते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ये वाला RQP। ऐसा क्यों लिखना चाहिए, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है कि A के साथ R, B के साथ Q और C के साथ P रिप्रेजेंट, मतलब ऐसे लिखना चाहिए। हम लोग ऐसे वो मान के नहीं लिखते हैं, बट दिस इज द करेक्ट वे, ठीक है, जब तुम सिमिलर लिखोगे। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या प्रूफ किया, AB/RQ इक्वल टू AB एंड दोनों जगह AB/RQ, ये क्या होगा AC/RP, हाँ ये दिस इज AC, AC/RP इक्वल्स टू BC/QP, ठीक है। ये तीनों इक्वल दिखा दिया। तो देखो साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल हो गया कि नहीं, ओके माय बैटरी वाज ओवर। तो हाँ तीनों प्रोपोर्शनल हो गया कि नहीं, हो गया। तो बाय एसएसएस हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर होगा, ठीक है। तो CPST क्या है अभी, बाय CPST मतलब कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हम लोगों ने क्या किया था पहले, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल या सिमिलर ट्रायंगल। तो वहां से हम लोग बोल सकते हैं ना एंगल A और एंगल R सेम होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर प्रूफ कर दिया ऑलरेडी, दे आर सिमिलर। मतलब A के साथ क्या मैच होगा, P R, B के साथ Q और C के साथ P, मतलब A के साथ R मतलब एंगल A इक्वल्स टू एंगल R, दोनों ही क्या है, ये 80 है तो ये भी 80 होगा। एंगल B और एंगल Q क्या है, इक्वल है, तो दोनों ही 60 डिग्री,
अभी ये ट्रायंगल में इन दोनों अगर एंगल पता है तो बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ASP हम लोग क्या निकाल सकते हैं, P निकाल सकते हैं कि नहीं, वो मैं नहीं लिखूंगा। इन ट्रायंगल लिख लेना, इन ट्रायंगल दिस प्लस दिस इक्वल टू 180, उनमें से दोनों का वैल्यू पता है तो यू कैन फाइंड आउट P इजीली। ठीक है, समझ में आया था? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 6, जहां पे क्वेश्चन है एक डायग्राम दिया हुआ है और एक गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, AO by OB इक्वल्स टू AO into OB इक्वल्स टू OC into OD, ये पता है तुमको। ठीक है, तो तुमको अभी प्रूफ करने के लिए क्या दिया, देखो तुमको you need to prove is angle A equals to angle C। तो to prove क्या है, to prove angle A equals to angle C प्रूफ करना है and angle B equal to angle D, angle B, हाँ angle B equals to angle D तुमको निकाल दिया। ठीक है, प्रूफ करने के लिए तो A के साथ अगर C दिखाना है और B के साथ अगर D दिखाना है तो तुम पहले तो देखो गिवन पार्ट में क्या है, AO मल्टीप्लाई फॉर्म में है, इसको रेशियो में लिखा दो। मतलब देखो जैसे तुमको प्रूफ करने दिया वो देख के तो तुम ट्रायंगल हिसाब से बना लो। ये एक ट्रायंगल है OAD और ये एक ट्रायंगल, मैंने इनको मैंने ब्रेक डाउन कर लिया। O तो A के साथ क्या मैच करना है C, अगर A इस तरफ है तो C इस तरफ होगा। B के साथ B मैच करना है तो B अगर इस तरफ है तो ये B होगा। देखो ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा तो मतलब ये दोनों एंगल तो इक्वल होगा ही। अच्छा, तो प्रूफ में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, अच्छा पहले एक काम कर लेते हैं ना, क्या पता है हम लोगों को AO into OB equals to OC into OD, लेकिन AO के साथ हम लोगों को क्या चाहिए, देखो AO के साथ OC चाहिए तो इसे OC को नीचे ले आते हैं, AO by OC हो गया। और OD के साथ हम लोगों को क्या चाहिए, OB चाहिए तो OD यहाँ पे है ऑलरेडी, OB को नीचे लेके आओ, हो गया कि नहीं, साइड्स तुमने इक्वल दिखा दिया। तो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB, अभी इन दोनों ट्रायंगल में से क्या क्या पता है, AO by OC, इसको इक्वेशन 1 दो, ये तो है क्या गिवन, AO by OC equals to OD by OB। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल में से साइड्स प्रोपोर्शनल है और हम लोगों ने पता है AOD equals to COB होगा। ये कहाँ से आया, ये from 1 आया, और क्या लिखेंगे, एंगल AOD equals to एंगल COB, ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से इक्वल ये दोनों। तो देखो ये हम लोगों ने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, SAS यूज किया कि नहीं, देखो दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल है, इसका ये और इसका ये प्रोपोर्शनल है और इसका मिडिल वाला एंगल इक्वल है, मतलब दिस टू एंगल्स आर इक्वल, तो हो गया कि नहीं, ये ट्रायंगल सिमिलर, ट्रायंगल AOD इज सिमिलर टू ट्रायंगल COB। कहां से आया, बाय SS, साइड्स दोनों प्रोपोर्शनल और उसका मिडिल वाला जो बीच वाला एंगल है वो इक्वल। ठीक है, तो दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो अगर ट्रायंगल दोनों सिमिलर है तो बाय CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होगा, दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दिया तो एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, एंगल D इक्वल्स टू एंगल। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल वन, एकदम इजी, जैसे हम लोगों ने ट्रायंगल लास्ट क्लास में किया था, लास्ट ईयर में किया था वैसा ही है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे सिमिलरिटी को बार-बार लगाना है और यहाँ पे डायग्राम, ये जो रफ फिगर तुम बनाओगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर तुमने यहाँ पे B यहाँ पे लिख दिया, C इस तरफ लिख दिया तो पूरा सत्यानाश। ठीक है, तो वो दिमाग में रख के तुमको करना है। ठीक है ना, ओके, आज मैंने बहुत ज्यादा लंबा बना दिया, बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया वीडियो में, तो आज होमवर्क थोड़ा कम है। ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 का जो सब मैंने किया और करने दिया वो तो करके भेजना है मुझे। अलॉन्ग विद दैट एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर दो, सिर्फ दो क्वेश्चन। ठीक है, 1 का कुछ है, तुमको चेक करना है कि वो सिमिलर है कि नहीं, सिंबॉलिकली लिखना है, और 2 का भी एक न्यूमेरिकल टेस्ट ही है। ठीक है, तो इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग फैट थम्स अप एंड
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना, ठीक है। और कमेंट में बताना कि नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करो, ठीक है। अदरवाइज आई विल बी कंटिन्यूइंग मैथ्स ओनली, ठीक है। चलो।